हम बहुत बार अपने दोस्तों के साथ बनारस आए थे। पहली बार माँ-बाप को घुमाने के लिए लेकर आए। ये सोचा कि भगवान के दर्शन दोनों एक साथ कर लेंगे। मगर ये दर्शन आसान नहीं थे क्योंकि आपको आपकी फैमिली के साथ चलना था, ना कि दोस्तों के साथ। तो सबसे पहला स्कैम जो हुआ वो ये था कि होटल वाला जानने वाला था। तो उसने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि इन लोगों को घाट तक छोड़ के आ जाओ। मंदिर है तो बहुत बड़ा। इतनी कारीगरी करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हमने उससे पूछा कि घाट कितना दूर है? उसने कहा कि बस 1 किलोमीटर। ज़्यादा रास्ता बंद कर दिया है। इतना पैदल चला दिए हैं। ऑटो वाला करके पहुंच गए होते, अभी हम लोग आ गए। वहाँ पे 1 किलोमीटर चलना पड़ा। तो भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा। ज़्यादा ही लंबा पैदल चला दिया। लेकिन एम्प्लॉयर ने बोला बस पीछे ही है, आराम से चल सकते हैं। ज़्यादा दूर है क्या भैया? वहाँ ये पीछे ही घाट पीछे ही नहीं सर। घाट जो हम लोग निकले ना होटल से, हम्म। पीछे ही है। और यहाँ से लोग अब उसके 1 किलोमीटर में और हमारे 1 किलोमीटर में काफी फर्क था। अब हमारे पिताजी भी थक गए थे क्योंकि उनको पैदल चलने की आदत तो थी नहीं, ना चाहते हुए उनको पैदल चलना पड़ा। बनारस में आपको कई गरीब लोग दिखेंगे, सब ऐसे ही किनारे बैठे हुए अपना जीवन यापन करते हुए। इन लोगों ने मानो इस जगह को अपना घर सा बना लिया है। कहीं पे साइकिल इनकी रखी हुई है, कहीं इनके पूरे कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग अपना खाना खाते हैं, फिर यहीं पे काम पे जाते हैं। खैर, इस अंधेरे के बाद हमें एक रोशनी मिली। फिर आ गई सीट। अरे बाप रे बाप। आराम से उतरना भैया। ये पकड़ के ना इसको पकड़ के उतरो। चलो आगे आओ। हाँ पकड़ लो। ये पकड़ना पकड़ लो। बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई फैमिली का। गंगा माँ सुंदर तो बहुत लग रही थी, मैं पकड़ के चलो। लेकिन इसको पकड़ लो ये इसको। सीढ़ियाँ जो थी, ये मेरे माता-पिता को काफ़ी परेशान कर रही थी। चढ़ना, उतरना काफ़ी दिक्कत दे रहा था। वहाँ से अगर कोई शॉर्टकट होता सीधा होटल के पीछे से हाँ तो ज़्यादा सही था। हाँ, तो ये घाट से ही फिर आना होता ना। हाँ हाँ समस्या वही पड़े, घाट ही था। नज़ारे तो अच्छे लगे, मगर ये अंकल, अब सेकंड स्कैम होने वाला था। अंकल की बोट वाले से सेटिंग थी। यहीं से जाएगा ना? ये लोग है, बात कर लीजिए। ठीक है ठीक है। वहाँ तक जाना ना? और फिर हम लोग बोट में बैठ गए। 350 रुपये पर हेड। काल भैरव तक जाने के लिए मैं जब अपने दोस्तों के साथ आता हूँ तो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन वाह, कौन बहस करे। तो मैंने पैसे दे दिए और बैठ गया अपनी फैमिली को लेकर। होटल देखते रहना, हम आ जाएंगे जल्दी। जिसे मंदिर छोड़े क्या, मंदिर पहले छोड़ दिया घुमा के। ठीक है, इन लोग का स्नान करेंगे तो इन लोग को पार छोड़ दिया सूरज नहवैया, इन लोग के काल भैरव छोड़ दिया है। छोड़ के फिर वो पार से स्नान करा के फिर उसी टाइम मैंने ये देखा कि इतने उम्र वाले लोग भी कैसे अपना जीवन मस्ती में जीते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए।
आराम से सुबह सुबह मॉर्निंग में गंगा का स्नान करने आए। बस मेरी इनसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़े वस्त्र और पहन लेने चाहिए इनको। तो फाइनली बोट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ऐसे आसानी से कहा भाई साहब का सोलर ही फिर गिर गया। अब इनकी स्ट्रगल शुरू। रुकल है रमेश भैया, बहाना होके पहले करते बोल जाए। बर्दाश्त ना होला। सब परेशान थे, बस एक अंकल को छोड़कर जिसके सर पर वो पैनल गया। मालिक ना हड़बड़ी है कस्टमर के खाली लिए। अब हुई स्टार्ट हमारी नाव। अब हमारा भाई कहानियां सुनाएगा। ध्यान से सुनिए आप। ये देखिए गुरुकुल है, बच्चे लोग शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 4:30 बजे आके योगा करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे। और ये घाट का नाम है विद्यानगरम घाट। गौरी केदारेश्वर, आधा में शिव है तो आधा में पार्वती। हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणाम कर लीजिए यहाँ पे। ऐसी कहानियां मैंने आज तक नहीं सुनी, तो आप भी सुनिए। ध्यान सुनिए, उस पार में उस पार है ब्याज काशी, उधर है ब्याज काशी। आप लोग नहाने के बाद तो ऐसे करेंगे, ऐसे इधर से नहीं। आप काशी में नहाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। वो ब्याज काशी में नहाने से लाभ नहीं मिलता। हाँ, मंदिर वाले घाट पे नहाएंगे, मंदिर वाले घाट पे नहाएंगे तो आप लोग को आनंद मिलेगा। यहाँ से नहाएंगे सीधे टेम्पल चले जाएंगे। आप कलर का है, ये रेड कलर वाला, ये महाभारत के 5 पांडव का है। अज्ञातवास हुआ था तो आए तो उनके नाम से घाट बना था पांडे घाट। ये चितपतिया घाट है, इसमें 2 टाइम हरे रामा हरे कृष्णा का जाप होता है। ये 64 घाट है, 64 योगिनी माता का मंदिर है। बोलिए 64 योगिनी माता की जय। कोई खाया नहीं है लग रहा है, आवाज नहीं आया। ये देखिए, ये बगल वाला राणा महल घाट है, महाराणा प्रताप सिंह का है। ये 5 स्टार होटल है दरभंगा महाराजा का, जिन्होंने मुंबई की ताज होटल को नाम पे। ये 5 स्टार होटल है, इसमें एक दिन का 1.5 लाख रुपया है। एक दिन का रहने का 1.5 लाख। हाँ, नहीं रुक जाए। 1,50,000 दरभंगा। होटल का नाम है बिजरामा पैलेस। ऐसे पीछे होके टेढ़ा हो जाओ। हाँ, आराम से बैठ के देखो। ये सब घाट ही घाट है, टोटल 80 घाट है। ये देखिए मुंशी घाट, मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के राइटर। ये हल्दियाबाई घाट, इंदौर की रानी जिन्होंने विश्वनाथ को स्थापित किया था दोबारा। ये मेन घाट है, ये घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती वाला घाट है। इसी जगह शाम को 6:30 बजे 5 ब्राह्मण करते हैं।
और ये बगल वाला प्रयागराज घाट, जो प्रयागराज में नहीं नहा पाया, यहाँ नहाने थे, प्रयागराज के नहान पूरा नहीं था। ये सीता माता का मंदिर है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। यहीं तक आरती होती है, गंगा आरती। आइए देखिए सात ग्राम, आइए देखिए राजा मान सिंह, जयपुर राजा का महल है। राजा मान सिंह का नाम है। राजा मान सिंह, मान हेलो ध्यान सुनिए, ये पीला वाला मकान देखिए, ये कलुआ डोम राजा का मकान है, जो सत्यवादी राजा हरिचंद्र को खरीदे। ये दोनों शमशान भूमि का मालिक है। जो लकड़ी पे डेड बॉडी जलता है, वो लकड़ी बच के आता है, जिनके वंशज के उसी मुर्दे की लकड़ी पे खाना बनता है, वो कभी गैस यूज नहीं करते। कलुआ डोम राजा उनके वंशज बनाते हैं। ये त्रिपुरा भैरवी घाट मद्रास के राजा का है। ये मीर घाट, ये मीर घाट मीराबाई कृष्ण जी की दिवाली। इसी जगह से काफी विश्वनाथ टेम्पल जाया जाता है। पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। यही कॉरिडोर है जो मोदी जी लॉकडाउन में बनवाए थे, 550 मकान तुड़वा कर ये कॉरिडोर बना है। ये सीधे गंगा द्वार, वो मणिकर्णिका के बगल से, मणिकर्णिका के बगल से काफी विश्वनाथ टेम्पल जाता है। इसी वाले से जाएंगे हम। मणिकर्णिका के बगल से 4 नंबर 4 गेट 6 आदमी जाता है, लेकिन इधर वाले को उतरिएगा, इधर वाले पे लगा देंगे मीर घाट में, इधर से सभी लोग टेम्पल जाइएगा, नहा धो कर यहाँ पे। वहाँ भोजन वोजन सब मिलता है। आप लोग अपने आप से सुनना चाहते हैं तो हम नहीं बताएंगे, आप सुन लीजिए अपने आप से। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये काशी में आया तो काशी का यात्रा सुनिए आप लोग, सभी लोग देखिए। जब माता पार्वती और भोले बाबा काशी में आए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो माता पार्वती जी ने इस जगह का नाम रखा था आनंद वन। इसी जगह अपना कुटिया बनाई थी। जब सुबह हुआ तो उनको नहाने का मन किया, और नहाने का मन किया तो ये गंगा नदी नहीं था, तो विष्णु जी का आमंत्रित किए। विष्णु जी आए, अपने चक्र से विष्णु कुंड बनाए, और वो कुंड में माता पार्वती और भोले बाबा स्नान करने के लिए गए। स्नान करते समय माता पार्वती जी के कान का कड़ी, भोलेनाथ जी का मस्तक का मणि गिर गया था। घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका। यहाँ पे 24 आवर मतलब 24 घंटे डेड बॉडी जलता है, और जिस दिन डेड बॉडी नहीं जलेगा पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा। इसी गुस्सा को देख के भोले बाबा ने शराब दे दिया कि जैसे मेरी पत्नी और हम मड़ियों कड़ी के लिए जलने तप रहे, वैसे ये धरती हमेशा जलता रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो विष्णु जी बोले, प्रभु ये आपका प्रिय नगरी और प्रिय काशी आप शरापित करेंगे तो काशी को कौन जानेगा, काशी में कौन आएगा। वो बोले मैं कुछ नहीं जानता, अब सभी देवी देवता जाएं, मेरा मणि और कड़ी ढूंढ के लाए। तो सभी देवी देवता गए ढूंढने के लिए, उनको भी नहीं मिला। फिर से विष्णु जी को आमंत्रित किए, बोले आपने कुंड बनाया और आप ही ढूंढ के लाइए। कछुआ जानते हैं सब लोग, कच्छप। ये कछुआ को धारण करके पताल में गए, वहां से लेके आए मणि और कड़ी। बोले प्रभु ये लीजिए अपना मणि और कड़ी, आप जो शराब दिए थे उसको मुक्त कर दीजिए। बोले जो मैं शराब दिया हूँ मुक्त नहीं होगा, लेकिन ये शराब को मैं वरदान में बदल दूंगा कि जो व्यक्ति काशी में मरेगा, जिसका पिंडदान होगा, जिसकी अस्थियां की विसर्जन होगी और जिसका चिताएं जलेंगी, वो सीधे मोक्ष को पाएगा, सीधे स्वर्ग को जाएगा। बोलिए गंगा मैया की जय, काल भैरव बाबा की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ये देखिए बगल में काशी करवट मंदिर है, ये टेढ़ी मंदिर बोर्ड के पीछे, वो डबल टेकर सफेद वाला बोर्ड है ना, उसके पीछे देखिए ऐसे टेढ़ी ये टेढ़ी मंदिर क्यों पड़ा आप लोग को मालूम है? सभी लोग को मालूम है? नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। एक माँ और बेटे की कहानी। माँ ने अपने बेटा से बोला, बेटा पर एक एहसान और कर, हमारे लिए तुम काशी में मंदिर बना दो गंगा किनारे, क्योंकि मैं ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, मंदिर में बहुत भीड़ है, मैं दर्शन को कर नहीं पाऊंगा। तो बेटा ने जितना भी कमाया था रखा था पूंजी, बेटा ने मंदिर बना दिया। और मंदिर बनाने के बाद बेटा ने क्या बोला, माँ आप जो भी मेरे लिए लालन पालन पोषण में किया था, तेरे दूध का कर्ज में चुका दिया। ऊपर से आकाशवाणी हुआ, मूर्ख बालक, माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, तू कैसे चुका दिया? माँ ने बोला, बेटा जाओ तुम अपना मंदिर देख के आओ, अगर सही सलामत रहेगा तो आप मेरे कर्ज से मुक्त। बेटा ने गया तो देखा
16 फीट पानी में मंदिर धंसा हुआ है, वो मंदिर टेढ़ा है। ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसका 3 नाम है, रत्नेश्वर महादेव, माता रेडील मंदिर, इसको बोलते हैं काशी करवट। ये काशी करवट जो है, देखिए भगवान के त्रिशूल पे खड़ा है, ये भगवान के त्रिशूल पे। यहाँ से हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणाम कर लीजिए काशी करवट मंदिर, प्रणाम कर लीजिए। हम आपको अभी पास से दिखाएंगे। वनवास जाते समय हमारे जो पूर्वज थे निषाद राज भगवान, उन्होंने उनको सरजू नदी पार कराया, और सरजू नदी पार कराते समय सीता मैया ने केवट से वादा किया कि हे केवट महाराज, इस समय तो मैं वनवासी हूँ, मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो श्री रामचंद्र जी, रावण से युद्ध हुआ, तो श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। रावण कौन था? रावण एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। उनके ऐसा विद्वान ब्राह्मण धरती पे नहीं था। उनका वध करने के बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु ये बताइए, हमको तो मनुष्य का जीवन दे के एक ब्राह्मण की हत्या करवा दिया, इसका निवारण बताइए। वो बोले चले जाइए काशी आनंद वन की नगरी में, जहाँ 2 शमशान भूमि की यात्रा करेंगे, सभी मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने राजा हरिचंद्र मणिकर्णिका काशी की यात्रा की, और काशी को यात्रा करने के बाद उन्होंने केवट को दान दिया। दान में क्या दिया? सीता माता ने अपने सोने के कान के चूड़ामणि, श्री रामचंद्र जी ने सोने की अंगूठी केवट को दान दिया। पर केवट ने बोला, हे प्रभु, हमको तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले केवट जी महाराज, मेरा आशीर्वाद तो आप लोग के लिए सदा रहेगा, लेकिन मैं परिक्रमा किया हूँ, यात्रा किया हूँ, आप हमसे नहीं लेंगे तो मेरा परिक्रमा यात्रा सफल नहीं रहेगा, कृपा करके आप रख लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है प्रभु, काशी में हमको मुट्ठी को बांध के देंगे प्रभु, तभी मैं इसको प्रसाद स्वरूप रखूंगा। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति आता है, चाहे बाहर से हो, भीतर से हो, कहीं से भी हो, जिनको मालूम रहता है केवट का महत्व, तो केवट के लिए घर से अनाज लाते हैं, कपड़े लाते हैं, कनावत लाते हैं, कुछ लोग सोना चांदी केवट को दान करते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा में जो भी कोई केवट को दान करता है, उनके पूर्वजों को, उनके आने वाले समय को, उनके बाल बच्चे को, काल भैरव बाबा, काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, वो सभी लोग को आशीर्वाद देती हैं। ये केवट भाई भी आप लोग को आशीर्वाद देगा। यहाँ का गंगा जल, चिड़ी के मेन गंगा जल यहाँ का। इधर के काशी से 3 चीज जाता भी नहीं है, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, यह मुख्य दाहिनी है। पानी में कूद जाएगा क्या? नहीं, पानी भर। बोलिए गंगा मैया की जय, काल भैरव बाबा की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर 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 महादेव। आइए देखिए, आप लोग तो केवट जी के लिए कुछ लाई नहीं होंगी, साड़ी वगैरह, कपड़ा कुछ नहीं। आप लोग अपने अपने हाथ से मुट्ठी को बांध करते हैं, ये केवट को दान दीजिएगा, केवट को दान दीजिएगा। माँ गंगा आप लोग को कल्याण करे, काल भैरव बाबा का सदा कृपा बना रहे। आप लोग को अपने अपने मुट्ठी में जो भी लेना है केवट के दान देने के लिए, जो भी इच्छा हो, कोई 100 है, कोई 50 है, कोई 20 है, जो भी इच्छा है अपने अपने हाथ में लेके अपने परिवार का नाम ले लीजिएगा कि मेरे परिवार खुश रहे, मंगल रहे। एक काल भैरव बाबा का सदा कृपा आप लोग को ऊपर बना रहेगा। अपने अपने हाथ से निकाल लीजिएगा, ये केवट आपके पास आएगा, दान दीजिएगा। माँ गंगा कल्याण करे आप लोग के पास, माँ गंगा कल्याण करे। बाबा विश्वनाथ का कृपा सदा बना रहे आप लोग ऊपर। माँ गंगा कल्याण करे आप लोग। काशी में आए हैं आप लोग, काशी विश्वनाथ का आप लोग कृपा रहे बाबा आप ही दो तो। अपने आप को केवट बता के पैसा ले लिया सबसे। अरे ठीक है। अब हम यहाँ से उतरकर काल भैरव के लिए जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम, सीढ़ियाँ। काल भैरव से बाकी मंदिरों का सफर हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें। मेरी पहली व्लॉग है, सपोर्ट करें।